स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था कि हम किसी भी एक कंपाउंड में मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स के एटम्स की परसेंटेजेस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल नंबर 2 को भी किया था। आपने एग्जाम्पल नंबर 2 को अच्छी तरह से कर लेना है, उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। बोर्ड में ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये कई दफ़ा आ चुका है। आज का हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला। आज हम देखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं और किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स के एटम्स के बिहाफ पे किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से लॉस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। A formula which indicates the simplest whole number ratio of the atoms of different elements in a compound is known as an empirical formula। दोबारा सुनिएगा, a formula which indicates the simplest whole number ratio of the atoms of different elements in a compound is known as an empirical formula। इसका बेटा मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड में मौजूद तमाम तर एलिमेंट्स के एटम्स की एक सादा तरीन निस्बत है जिसे हम एम्पिरिकल फार्मूला का नाम देते हैं। चलिए हम चंद एक एग्जांपल्स देखते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और यहीं पे हम ये कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, यहीं पे हम ये शॉर्टली डिफरेंशिएट करेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला में और मोलेकुलर फार्मूला में क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, क्या फर्क है। चलिए बेटा पहली एग्जांपल देखते हैं। फर्ज करें कि आपके पास बेंजीन है। बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है, ठीक। और ये है बेंजीन का ये है बेंजीन का मोलेकुलर फार्मूला। ये क्या है जी? ये बेंजीन का मोलेकुलर फार्मूला है। अब हम देखेंगे कि इस मोलेकुलर फार्मूला को हम एम्पिरिकल फार्मूला में कैसे चेंज करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे बेटा CH। अब ये जो CH है ये क्या है? ये इस बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है। ये क्या है? इस बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला, जिसमें जो सिंपलेस्ट होल नंबर में कॉमन नंबर आता है आपके पास, वो आता है जी n इज इक्वल टू 6 आता है। n इज इक्वल टू 6 आता है, ठीक है। कॉमन जो एक नंबर आता है, कॉमन एक डिजिट आता है, वो क्या आता है? n इज इक्वल टू 6 निकलता है, ठीक है। अब हम देखेंगे H2O2। H2O2 क्या है? H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। तो ये है जी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला या मोलेकुलर फार्मूला। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? HO। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? HO है। तो इसमें कॉमन नंबर क्या आता है? वो आता है जी 2। इसमें कॉमन नंबर क्या आता है? 2 आता है। बात क्लियर है? ठीक है। अगर ये कॉमन नंबर 2 आता है तो इस कॉमन नंबर 2 को लेने के बाद जो चीज आपके पास बचती है वो क्या होगी? वो बेटा इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। वो क्या होगा? इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। सो H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला HO होता है। आर यू श्योर? ओके। अच्छा, आगे है जी हमारे पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज दैट इज C6H12O6। बात करिए ना, C6H12O6। अगर आपसे क्वेश्चन करें कि इस ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, तो आपने बताना है कि इसका जो एक कॉमन नंबर आता है वो इसका 6 आता है। कॉमन नंबर क्या आता है? वो 6 आता है। अगर इसमें से एक कॉमन नंबर N6 आता है तो ये तो हुआ इसका मोलेकुलर फार्मूला। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा? तो कॉमन नंबर 6 लेके जो चीज यहाँ पे बचती है वो क्या होगा? वो इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। तो देखिएगा ये आएगा जी
H2CO। ये क्या है, इस कंपाउंड का यानी ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। ठीक है, अब चंद एक एग्जांपल्स, मसलन आपके पास वाटर है, आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि आप ये बताइएगा कि वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि भाई वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला यही है, वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला ये है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं कि जिनके एम्पिरिकल फार्मूलाज और उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। बहुत से कंपाउंड्स ऐसे हैं, कुछ नहीं है, बहुत से कंपाउंड्स ऐसे हैं कि जिनके एम्पिरिकल फार्मूलाज और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज सेम होते हैं। मसलन वाटर है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है और इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है। बात समझ आ रही है ना? ठीक है, इसी तरह अमोनिया है, अमोनिया NH3 है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है। आई मीन कि इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म, नंबर ऑफ एटम्स की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो भी सेम है और इसमें जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है वो भी सेम है। मीथेन CH4 है, वो भी आपके पास ऐसा ही है। सुक्रोज है C12H22O11, ये भी क्या है, इसमें से कोई भी कॉमन नंबर नहीं निकलता। हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अगर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, we don't have any type of the criteria to write the empirical formula of all these such type of compounds which fall in the category of the both. नंबर वन मतलब ये है कि empirical formula और molecular formula तमाम कंपाउंड्स का जिनका सेम होता है, हमारे पास कोई भी एल्गोरिदम नहीं है, कोई भी रूल नहीं है कि जिसके मुताबिक हम उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला लिख पाएं, क्योंकि उसमें सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, उनकी रेशो वो भी सेम होगी और उनमें जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो भी सेम होंगे। मतलब ये है कि अपनी एक्चुअलिटी पे वो कंपाउंड क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। लाइक वाटर है, एग्जिस्ट करता है, H2O है, ठीक है, इसको हम HO नहीं लिखेंगे, ठीक है बात, क्योंकि ये हमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं देता। तो जब तक कोई कंपाउंड आपको कॉमन नंबर नहीं देता तो हम फिर क्या करते हैं कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसका एम्पिरिकल फार्मूला हम सेम लिखते हैं, हम डिफरेंट नहीं लिखते और ना ही हमारे पास उनको डिफरेंट लिखने का कोई कायदा कानून है।